सबसे अच्छी चीज़ शहनवाज हुसैन जी ने कहा कि बेटा तुम परेशान नहीं होना, हमारे भोजपुरी के अंदर कितनी ताकत है कि इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा पार्टी की नींव हिला करके रख दिया है। प्यार में बिल्कुल मैं भी, सभी अंधे हो जाते हैं, हम भी अंधे हो गए होंगे, अभी भी हैं। हम आपकी सेलिब्रिटी टैंट्रम झेल लेंगे। अरे नहीं प्लीज नहीं, वैसा कुछ नहीं। पिटाई हुई थी? पिटाई नहीं हुई थी, लेकिन बहुत डटाई हुई थी। हमारा फ़ोन तोड़ दिया गया था। उनके ऑफिस से ऐसे कॉल मुझे बहुत आए हैं कि आप हमारे लिए काम करो, और बहुत तरह के प्रलोभन भी, बड़े बढ़िया वाले प्रलोभन। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। अब मुझे अगर पैसा दे के उनके साथ काम करना रहा तो मैं वो भी करूँगी। इतने पैसे ले लीजिए, लेकिन मुझे अब अपने साथ एक्टिंग करना। भाई स्टूडियो में काबा, यहाँ क्या है? यहाँ पे नेहा सिंह राठौर है। नेहा सिंह राठौर, मतलब नाम सुन के ही लगता है कि हाँ इसमें कुछ दम है, ये कुछ करेंगी तो बड़ा ही करेंगी। और यूपी में काबा काफ़ी वायरल होने लगा है, और आज अनकट के स्टूडियो में आ गई है नेहा सिंह राठौर। हाय, वेलकम टू अनकट। बहुत बहुत शुक्रिया, और एबीपी अनकट के सारे दर्शकों को भी नेहा सिंह राठौर का प्रणाम। देखो, अब फेयर नहीं होगा अगर मैं शुरुआत में आपसे यूपी में काबा नहीं गवाऊं, ठीक है? तो आप, मेरे पास ढोलक तो नहीं है, आप बिना ढोलक के लगाएंगे हमारे साथ? हाँ, मैं गा दूंगी। चलिए शुरू करते हैं फिर। अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हर लड़की के परिवार बा। अरे काबा, यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकठी या कफन नोचत कुकुर बिलार बा। ए बाबा काबा, यूपी में काबा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। तो मैं शुरू में ही आपको बता दूं कि मुझे भोजपुरी नहीं आती। ओह माय गॉड, अच्छा ठीक है। और फिर जब मैंने ये गाना सुना, मेरी वो फीलिंग थी कि समझ नहीं आया, पर सुन के अच्छा लगा। अच्छा लगा? अच्छा हाँ। क्या लगा, मैं भी आपसे पूछना चाहूंगी। बिल्कुल ट्यून जिसमें आप गा, जैसे आप काबा बोलते हो ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। जो आपका स्टाइल है अमेजिंग है वो। जिसकी लाइन है कि मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, एक लाइन उसमें है कोरोना रंगदार मतलब रंगबाज, मतलब एक तरह से क्या, मैं रंगदार को क्या बोलेंगे, गुंडा टाइप। गुंडा, हाँ रंगदार गुंडा, जैसे वसेपुर का गुंडा। गैंग्स ऑफ वसेपुर देखिए आपने? वसेपुर गैंग्स ऑफ वसेपुर का आप समझ जाइए क्या बोलते हैं। मनोज बाजपेयी सुल्तान का रोल किए हैं ना, क्या नाम है उनका? सुल्तान नाम है उसमें, कुछ ऐसे ही नाम है। सॉरी, सरदार खान। तो वही सरदार खान टाइप। कैमरामैन अब्दुल को सब पता है गैंग्स ऑफ वसेपुर के बारे में। वही। और काबा का क्या लिटरल सेंस क्या है काबा का? मतलब क्या बात? व्हाट डज यूपी हैव? ओ, यूपी में क्या है? जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि काबा, जैसे आदमी बोल सकता है हाई स्टूडियो में काबा। हाँ। यहाँ क्या है? यहाँ पे नेहा सिंह राठौर है। हाँ, यहाँ पे आप भी हैं। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो एक तरह से काबा मैंने पूछता है एक आदमी कि जब काबा तू बता रहा है ना, ऐसे। तो ये जो आप काबा पूछते हो, क्या ये सिर्फ आप पॉलिटिशियन से पूछते हो, या घर पे भी कुछ गलत होता है तो आप बोल देते मम्मी को, या फिर आपकी मंगनी हो गई अपने, आप जो होने वाले हस्बैंड उन्हें बोलते हो ये काबा? नहीं, बिल्कुल हमारा तो बोल चल, यूपी बिहार में तो खूब चलेला एजा काबा, एजा का करत बड़ा का हो का हलबा, तो भोजपुरी में बोलने जाला। तो जैसे ही स्टूडियो में आई थी, मैंने इनको बोला था कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए अब मेरे वीडियो में जो आपने किसी को ना बताया हो, ठीक है? तो मैं आपसे पूछने वाली हूँ आपकी मैरिज के बारे में जो होने वाली है, आपकी लव इंटरेस्ट के बारे में। प्लीज अपनी लव स्टोरी बताओ कि कितनी एक्साइटिंग है। लव स्टोरी बहुत अच्छा, मैं ब्लश करने लगी एकदम से। अच्छा मैं बताती हूँ। मैं और हिमांशु यहीं दिल्ली के प्रगति मैदान में बुक फेयर में मिले थे। हाँ। तो मिले क्या थे, मतलब हाँ मिले थे, फिर नंबर का हुआ कि हाँ चलो भैया, ठीक लगा हमको भी, लेकिन बात हमारी शुरू हो गई, घर तक भी पहुंच गई। अब वही है कि भाई प्यार में पड़ी लड़की तो टंकी के पीछे छुप के बतियाएगी ही, पर अब है कि भाई बिहारी लड़की है, उसके लिए बहुत मुश्किल है प्यार करना, और प्यार करके ब्याह शादी भी करना। और हम लोगों का क्या होता है कि प्यार करेंगे तो शादी भी करेंगे, आप ही से करेंगे, जिएंगे मरेंगे, वो वाला हम लोग थोड़ा सा हो जाते हैं। बिल्कुल बॉलीवुड पिक्चर। हाँ वही कह लीजिए, अरे फिल्में देख करके तो अपन सब बड़े हो रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ
हम दोनों एक दूसरे को सच में पसंद करते हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन उस टाइम पे आज से 1-1.5 साल पहले हमारी माता जी ने देख लिया था कि हम किसी लड़के से ऐसे बात कर रहे हैं। उस टाइम पे हमको इतना फेम भी नहीं मिला था, इतना लोग भी हमको नहीं जानते थे, और चैनल वैनल पे भी बहुत कम लोग हमको ऐसे देखते थे, लेकिन हम काम करते थे अपना। तो मेरी मम्मी ने देख लिया, फ़ोन वोन छीन लिया। हमारे भाई साहब को भी बड़ा बुरा लगा, उनको लगा बताओ हमारी जो बहन है वो बिगड़ गई है। पिटाई हुई थी? पिटाई नहीं हुई थी, लेकिन बहुत डटाई हुई थी। हमारा फ़ोन तोड़ दिया गया था, और एक तरह से मुझे वो पिटाई ही लगा था, बस पिटाई होना ही बाकी था। खैर ये सारी चीज़ें हो गई थी। हाँ। तो फिर मेरे को बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैं अगर ये बताऊं कि मैं कैसे अपने वीडियोस वगैरह शूट करती थी कैसे, तो मैं कभी मेरी सिस्टर जो मेरे चाचा की बेटी है, कभी मैंने उसका फ़ोन ले लिया, कभी मेरे चाचा का फ़ोन ले लिया, ऐसे ऐसे करके मैं करती थी। पर ठीक रहा। बाद में मैंने मनाने की कोशिश की, मैंने कहा नहीं मम्मी, हिमांशु सही लड़का है। अच्छा, मेरे घर वालों को लगता था हिमांशु गुंडा है। हाँ। पता नहीं क्यों उसको लगता, क्यों, उनका लुक कैसा है? हाँ, वो दाढ़ी रखता है। तो दाढ़ी है तो गुंडा है। बॉलीवुड पिक्चर से इंस्पिरेशन। वही भैया। तो पता नहीं, अब मेरे भैया ने पता भी किया तो कई लोगों ने बताया कि भाई वो तो बड़ा दुष्ट लड़का है, वो तो बड़ा गलत लड़के के चक्कर में पड़ गई है। अब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर हिमांशु को मैं पसंद करती थी, मुझे वो बिल्कुल भी गुंडा और बदमाश नहीं लगता। मुझे तो लगता नहीं, हिमांशु बहुत अच्छा लड़का है। जो भी कह लीजिए, प्यार में बिल्कुल मैं भी, सभी अंधे हो जाते हैं, हम भी अंधे हो गए होंगे, अभी भी हैं, क्योंकि अभी भी हमको लगता है वो बहुत अच्छा है। तो चीज़ें ऐसी ही थी। बाद में फिर अभी सब सही हो गया है। हाँ, हमारी सगाई हो गई है, हमारी शादी भी होने वाली है। वाह, तो हम अनकट को इनविटेशन मिलेगा आपकी शादी में? हाँ बिल्कुल, सारे लोगों को मिलेगा, सारे लोगों को मिलेगा, सबको आना है बुनिया पूड़ी खाने। ठीक है, आप बताओ कि हिमांशु जो है वो आपके फेम को कैसे हैंडल करते हैं? क्या वो बहुत सपोर्टिव है आपसे? काफ़ी ज़्यादा। मतलब कई बार तो मुझे ये लगता है, मैं आपको सच बताती हूँ, मैं यूपी में काबा नहीं गाने वाली थी। मतलब मैंने सोचा कि देखो यार, मैंने बिहार में काबा गाया है, हाँ। अब मैं यूपी इलेक्शन पे तो मैं कुछ गाने वाली थी, क्योंकि मैं खुद को लोक गायिका कहती हूँ, और लोक गायिका होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोक के मुद्दों को गाऊं। और देखिए क्या होता है, चुनाव के टाइम पे सरकारों की पूंछ दबी रहती है, जनता का भरपूर दबाव रहता है। अपनी शिकायतें दर्ज कराने का यही टाइम होता है चुनाव। जीतला के बाद चाहे योगी जी जीते चाहे अखिलेश जी, पूछे ना इनका हो जनता, जो मार लड़ भिड़ रहा बा जनता आपसे में, इनकर सपोर्टर लेकिन केहू के नेता मंत्री काम ना, ये हकीकत बात बा। वो सब अपना नेताई चमकाने के लिए कोई धर्म की राजनीति कर रहा है, कोई जाति की, खैर वो सारी बातें अलग चीज़ें हैं। तो इलेक्शन पे मैं गाने वाली थी, पर यूपी में काबा ये नहीं गाने वाली थी। मैंने सोचा था मैं कुछ और नया करूँगी, पर हिमांशु ने बोला कि तुमको ये गाना चाहिए। मैंने कहा यार तुम बस बंद करो, बकवास लग रहा है मुझे। मैं हूँ एक्सपर्ट, तुम मत बताओ मुझे। हाँ, मेरा यही था। तो वो कह रहा, मैंने कहा यार ये बहुत मोनोटोनस होता है, बिहार में काबा बहुत सारा, उसका लंबा सीरीज मैंने गाया था। हाँ। तो उसने बोला हलवाई को, बड़ा शानदार आदमी है वो, बोला हलवाई को अपनी मिठाई पसंद नहीं आती है, खाने वाले को मतलब मिठाई पसंद आती है। तो तुम हलवाई हो, तुम गाना लिखो और तुम गाना गाओ, बाकी सब जनता पे छोड़ दो। और ये देखिए बड़ा सच हुआ। वो 1-1.5 मिनट का वीडियो था। मैं आपको बता दूं, मुझे साड़ी नहीं पहनना आता है, और माफ करिएगा आज भी मैं साड़ी पहनकर जैसे तैसे बहुत अच्छी बात है आपने साड़ी। चलिए बहुत शुक्रिया। पर उस दिन भी मैंने मम्मी की एक साड़ी ले ली। हाँ। उसका ब्लाउज भी नहीं था, तो मैं कई बार, आज भी मैं टी-शर्ट ही पहनी हूँ ब्लाउज की जगह। मुझे ये रही वो पिक्चर। हाँ, यही वाली, ये मम्मी की ब्लाउज है। और मैंने पूरा एकदम ऐसे तैसे करके वो, तो उसके पीछे मैंने नीचे में जीन्स पहना हुआ है, पेटीकोट नहीं पहना हुआ है, ये लोगों को नहीं पता, तो इतना बस दिख रहा है। तो इस तरह से करके मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। और लास्ट में ये जो मेरा बाल है आगे से बहुत छोटा भी है, वो छूट जाता है पल्लू, और वो गिर जाता है, और वो मैं अपलोड नहीं करने वाली थी। मैंने कहा ये बहुत बुरा लग रहा है। तो फिर लेकिन उसके बाद मुझे लग रहा था कि मेरी तबीयत खराब लग रही है। मैंने कहा यार कई दिनों से हमने पेज और चैनल पे कुछ काम किया नहीं है, इसको अपलोड करो, बुरा है अच्छा है जो भी है। और ये काफी शानदार रहा। हाँ, इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे, और ये एकदम सही बात है। क्या लोग आपके छोटे बालों का या फिर जैसे आप कपड़े पहनती हैं उसके ऊपर भी कुछ ट्रोल करते हैं आपको? हाँ, हमारे की, हाँ ब्रवा के भोजपुरी तना बुझाला, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, बबकट्टी, परकट्टी, बरकट्टी, इसका मतलब होता है कि बरकट्टी। पता है मुझे क्या होता है? बरकट्टी, हाँ, इसको बरकट्टी बोल देते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। बब कटकटा ले बिया, देखो सहुरे निकले, ऐसा बोलते हैं। पर ये तो बहुत ट्रेंड में चल रहा है, छोटे छोटे बाल सब छोटे करवा रहे हैं। ये आपको समझ में आ रहा है ना, बोलने वाले को नहीं समझ में आ रहा है। आप ट्रेंड सेट कर रहे हो। तो इससे पहले आप क्या करती थी, और कैसे आपने पहले गाना गाया, कैसा आइडिया आया आपको पहले गाने का? मैंने 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और मैं बिल्कुल गाना गाने वाली नहीं थी। आपने ग्रेजुएशन किसमें करा?
किसमें करा, मैं पीसीएम से किया हुआ है मैंने, हाँ जी, कानपुर विश्वविद्यालय। साइंस लेकर सिंगर बन गई हैं। हाँ, मैं सिंगर नहीं ही, मतलब क्या मैं बताऊँ आपको। अच्छा, ये जब कोई मुझसे पूछता है तो मैं सोचती हूँ काश जैसे हमारी लव स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग तो है, ये मुझे ऐसा लगता है। अच्छा हिमांशु, कई बार ऐसे बिहार में हमारे देखा जाता है कि राजपूत हो तुम, राजपूत नहीं होगा तो शादी नहीं होगा, पर हमारे वो में तो था कि हम दोनों राजपूत थे, हिमांशु भी मैं भी, फिर भी शादी नहीं हो रही। तो ये इंटरेस्टिंग था, मेरे को लगा कि भैया इंटरकास्ट है तो चलो भाई, मम्मी पापा का तो भैया अमेरिकी समाज में जी नहीं रहे हैं तो बिहार के हैं तो यूपी के, तो ये सारी चीज़ें होंगी, पर हम दोनों राजपूत थे। माफ़ करिएगा, यहाँ पे मैं जाति बिरादर की बात नहीं कर रही हूँ, पर ऐसी चीज़ें हैं हमारे यहाँ, फिर भी शादी नहीं हो रही थी। तो ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन जब कोई मुझसे ये पूछता है कि साइंस पढ़ के गाना गाना, मैं सोचती हूँ काश कुछ इंटरेस्टिंग कहानी होती, पर ऐसा स्ट्रगल वाली बात होती है। अरे हाँ, मैं सोचती हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मसालेदार स्टोरी चाहिए थी आपको। मुझे बड़ा पसंद है कि लोग मुझसे पूछते हैं काश कुछ ऐसा होता कि मैं बताती, पर कुछ नहीं है। 2018 में ग्रेजुएशन के बाद मेरे पास प्रोफाइल था जिसको मैं यूज़ करती थी, मतलब अभी भी है प्रोफाइल, मेरा फेसबुक प्रोफाइल। उस पर एक दिन बस ऐसे ही मैंने गाना अपलोड किया। अच्छा, मेरे साथ क्या था, मैं बुआ के घर में थी, तब मैं कोलकाता में थी, तो मैं सारा दिन चिल्ला चिल्ला के गाना गाती। अब मुझे साड़ी पहनने का बड़ा शौक है, साड़ी पहन के गाती थी, भले ही पहनने ना आए, लेकिन साड़ी पहन के मैं फील करती थी कि मैं बहुत बड़का सिंगर हूँ, शीशा के सामने गाए पड़ी हूँ, कई लोग डिस्टर्ब हो रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मेरी बुआ ने एक दिन डांटा कि का चिल्लात रहे लू सारा दिन। अरे गवाही के बाद आजकल सोशल मीडिया पे लोग कितना, मतलब है ना, अपना काम कर रहे हैं, तुमको भी करना चाहिए। तो मैंने प्रोफाइल पे एक गीत अपलोड किया। हाँ, पहला गाना था आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, गा के हाँ, मैं सुना दे रही हूँ। वो मेरा खुद का लिखा हुआ गीत नहीं है, वो राम जी का गीत है, राम विवाह गीत है, बहुतों ने गाया है, मैंने भी प्रयास किया, लोगों ने पसंद किया। मैं सुनाती हूँ। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। अरे माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, कारे कारे कजरा रे जुलमी नयनवा, आहे लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। इसका लास्ट लाइन का क्या मतलब है? चारों दुल्हा में, जैसे राम जी मिथिला जाते हैं अयोध्या से ब्याह करने सीता मैया से, तो सखियां गीत गाती हैं कि चारों दुल्हा में, मतलब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जितने 4 भाई हैं, बड़का कमाल है। यानी राम जी जो हैं, जो सांवले रंग का जो दिख रहा है लड़का, वो एकदम कमाल है, वो बहुत सुंदर है। हमारे यहाँ बोले बहुत हैंडसम दुल्हा बा स्टड एकदम। हाँ, तो वो मतलब है। तो आप काफ़ी, मतलब मैंने आपकी अभी आवाज़ सुनी, मुझे लगा वाह क्या गाया है। कि आपका गोल क्या है? गोल क्या है मेरा, बस चल रहा है, भोजपुरी के लिए मेरे को काम करना है। एक आंदोलन में मैं ये जरूर मेंशन करूंगी यहाँ पे, एबीपी अनकट के सारे दर्शकों से भी मैं कहना चाहूँगी कि मेरा एक आंदोलन है भोजपुरी बचाओ आंदोलन। इसके तहत हम भोजपुरी के पारंपरिक लोकगीतों के संरक्षण पे काम कर रहे हैं, इसके साथ ही नए और स्वच्छ गीतों का सृजन कर रहे हैं, ताकि हमारी भोजपुरी जो है वो समृद्ध हो सके, हमारी भोजपुरी जो है मजबूत हो सके। अच्छा देखिए, हमारे भोजपुरी के अंदर कितनी ताकत है कि इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा पार्टी की नींव हिला करके रख दिया है। उनको हमारे जवाब में 1 नहीं 2 नहीं 3 गाने से रिप्लाई करना पड़ रहा है कि यूपी में ईबा, यूपी में सब बा। भोजपुरी की ये ताकत है, पर इधर इन लोगों ने चोलिया के हुक राजा जी, पर धनवा के रहर में इस तरह से गंदा किया हुआ है हमारी भोजपुरी को। तो यहाँ से हमें बाहर निकालना है, तो मैं इस पे काम कर रही हूँ। आप बचपन में रवि किशन और मनोज तिवारी के फैन थे? नहीं, हाँ, लेकिन रवि किशन की एक जो डायलॉग है, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, वो मुझे बड़ा मजा आता था। शायद मैंने उनकी मूवी देखी भी नहीं है, वो अभी भी नहीं देखी है, पर मैंने सुना, बड़ा मजा आता। बस ऐसी बात, कहा जिंदगी झंडबा फिर भी घमंड, पता नहीं, मुझे नहीं पता मुझे मजा क्यों आता था। मुझे बड़ा मजा आता वो डायलॉग बोल करके, मुझे उसका मतलब भी तब नहीं पता था, तब से मैं इसको बोल रही हूँ हर बात पे, दोस्तों में, क्या जी तुम्हारा पढ़ाई का क्या चल रहा है? तो वो भी बोलेगी अरे जिंदगी झंडबा फिर भी घमंड। तो वो डायलॉग मुझे, मनोज तिवारी जी को बहुत, मैं उनकी फैन नहीं हूँ।
हाँ, तो ठीक है, अपना कर रहे हैं, कलाकार का सम्मान है, पर ठीक है, मैं उस तरह से बहुत, मनोज तिवारी काफी बड़े हैं मुझसे। हाँ, मेरी पूरी उम्र 24 साल हो शायद। मेरी भी 24 साल है। ओह हाई फाइव। हाँ, बिल्कुल। तो वो शायद 50-54 साल के ऐसे कुछ बड़े हैं वो, तो मैंने उनको बहुत कम सुना है। बिल्कुल, बट जो भोजपुरी गानों का परसेप्शन होता है ना कि वो काफी अश्लीलता दिखाते हैं अपने गानों में। मुझे जो याद है वो लॉलीपॉप लागेलू या फिर पेप्सी पी के लागेलू सेक्सी टाइप गाने होती है। पर आपने बहुत कम सुना है। हाँ, और मैंने बहुत कम और सुना है। थैंक गॉड आपको भोजपुरी नहीं आती है उनके गानों के लिए। बाकी मेरे गानों के लिए आपको भोजपुरी सीखना होगा, समझना आप होगा। सिखाओगे मुझे? एक स्लैंग सिखा दो मुझे। जैसे क्या मैं सिखा दूं आपको, आप बताइए। जैसे मुझे बोलना हो कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया बा, ये बहुत निम्मन बा, ये बहुत नीक बा। नीक बा, बहुत नीक बा। ठीक है। तू बहुत सुघर लगा ताड़ू, ये क्या था? मतलब आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू जी। थैंक यू कैसे बोलते हैं? शुक्रिया। ओह। वैसे ही शुक्रिया ही बोलल जाला। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद बचिया तोहार, ऐसे करके। तो आप काफी आम आदमियों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने गानों के माध्यम से सामने लाती हैं। मेरी भी एक प्रॉब्लम है ना। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। और ये हर इंडियन बच्चे की प्रॉब्लम है कि उसे शर्मा जी के बच्चों से कंपेयर किया जाता है। प्लीज मुझे बताओ कि इसका क्या सोल्यूशन है? क्या मुझे कोई गाना गा के सुना सकते हो ताकि कंपेयर ना करे बच्चों को? मैं अब क्या ही बताऊं आपको, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं प्रयास करूंगी कि मैं इस पे भी कुछ गाना लिखूं। पर शर्मा जी और मिश्रा जी के बच्चों से कंपेयर ना करो यार। हर बच्चे का अपना अलग टैलेंट होता है। कोई भी किसी भी फील्ड में काम कर रहा है उसको करने दो। शर्मा जी मिश्रा जी का बच्चा टॉप कर रहा है चाहे फेल कर रहा है, क्या मतलब है यार? तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, उस पे फोकस हो। बिल्कुल, सुन लिया सब मम्मी पापाओं ने कि क्या करना है। तो आप पे काफी ऐसे इल्जाम टाइप लग रहे हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हो। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी वीडियो चल रही थी, तो आप कैसे रिप्लाई करते हो? नहीं, कई लोगों ने हमसे कहा भाई देखो ये तो सपा की एजेंट है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अखिलेश जी बैठे हुए हैं पीछे, प्रोजेक्टर में गाना बजवा रहा है। मैंने कहा तुम उसको, मैं तो सारे दर्शकों को भी मैं कहूंगी कि हेडफोन लगा करके वो वीडियो सुनिए। मतलब मीडिया के बंधु ये बता रहे हैं कि ये कोई बिहार की गायिका है। अखिलेश जी को तो पता भी नहीं है ये लड़की है कौन। यही वाला वीडियो बज रहा था। तो उनको तो पता भी नहीं था। लास्ट में वो ये कहते हैं कि हाँ ये इस लड़की का तो इंडिविजुअल टैलेंट है, जो मतलब अपना गा रही है, अच्छा गा रही है। लास्ट में वो ये कहते हैं चलो ठीक है, इसका तो जो है अब अपना वाला गाना बजाओ। तो अखिलेश जी का तो गाना कोई और ही है। हाँ। अखिलेश जी के प्रचार का गाना कुछ और ही है, जो वो मतलब हर पार्टी बनवाती है, पक्ष वाले विपक्ष वाले अपना सभी प्रचार कर रहे हैं। भैया सबको चुनाव जीतना है। हाँ। खैर वो अलग बात है कि जनता डिसाइड करके 10 मार्च को बता देगी कि कौन लायक है कौन नहीं लायक है। तो अखिलेश जी को तो मेरे बारे में पता ही नहीं है। मीडिया के लोग बता रहे हैं कि सर पता है बिहार में काबा भी गाया था इस लड़की ने, तो भाजपा वालों ने, जदयू वालों ने बहुत ट्रोल किया था इसे। तो ये सारी चीजें थी, उनको तो पता भी नहीं है। तो कम से कम आपने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी उनपे? मुझे लगता है कि अभी ये सब मुझे नहीं करना चाहिए। करूंगी बाद में जब मुझे लगेगा कि ज्यादा बदमाशी करेंगे तो। अभी चलो ठीक है, कर रहे हैं। हमारी वीडियो में तो नहीं मारोगे कॉपीराइट? नहीं, बिल्कुल नहीं यार, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ आई ही नहीं होती अगर इस तरह की चीजें होती तो। चलो, आपने बताया कि आपका गोल कि आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना है, पर आपकी कुछ मटेरियलिस्टिक गोल है कि मुझे ये वाली गाड़ी लेनी है या ऐसा घर चाहिए मुझे? देखिए मैं आपको हकीकत बताती हूँ, सबके सपने होते हैं कहीं ना कहीं। आपका क्या? मेरे सपने बहुत हाई फाई सपने नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत हाई फाई घर में पैदा नहीं हुई हूँ, बहुत हाई फाई चीज़ें मैंने देखी नहीं है। बहुत हम लोगों का छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। हमको लगता है कि जिससे हमारी शादी हो रही है वो हमको खुश रखे। अच्छा हमारा बड़ा वही सिंपल सा नून रोटी खाएंगे लेकिन संग में खुश होकर के ज़िंदगी बिताएंगे। मेरा हमेशा से रहता है ईमानदारी से हमको काम करना है, हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी है, अपनी जनता को कभी मुझे धोखा नहीं देना है। भले ही हम बहुत बड़ी गाड़ी में नहीं घूमेंगे, लेकिन नेहा सिंह राठौर पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे कैमरे में से बोल सके कि नहीं मैं हूँ और मुझ पर आप भरोसा करो। तो मुझे ये वाला चाहिए। बहुत पैसा रुपया मुझे नहीं लगता है कि पैसा गाड़ी कोई नहीं चाहिए आपको? नहीं, देखिए गाड़ी मुझे चाहिए, इसलिए गाड़ी चाहिए अब मुझे लग रहा है क्योंकि भाई सरकारें बड़ा बदमाशी भी तो करती हैं कभी हम जैसे लोगों के साथ। अब इनकी आलोचना कर दो तो ये बदमाशी पे उतारू हो जाते हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि अच्छा कई लोग हमको पहचान भी जा रहे हैं इन दिनों। तो अच्छा तो अच्छा तो लगता होगा जब कोई बोलता होगा। अच्छा लगता है, लेकिन तब बुरा लगता है जब कोई बिना पूछे आपके कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचाने लग जाए। मैंने 4 लोग यहाँ पे हैं फोटो खिंचा रहे हैं, ठीक है। तो खैर ये बहुत
अभी बहुत ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक दो बार ऐसा मेरे साथ अभी हो गया है। अपने बनारस की मैं बात बताऊँ, तब हमको लगा, मैं ऐसे पैदल ही घूमती रहती, तब हमको लगा यार मुझे लगता है कि मेरे पास अगर एक गाड़ी होती तो ऐसी बातें नहीं होती। मतलब जो रोड पे मैं टहल टहल के तरकारी खरीद रही हूँ, तो ये बड़ा है, पर ठीक है, सब हो जाएगा एक दिन। हाँ हाँ। तो आपके जो गाने हैं उनके जो नीचे कमेंट्स हैं सब, वो ऐसे हैं कि सल्यूट टू नेहा, या आपके साहस को बहुत बड़ा सलाम टाइप्स। तो क्या आपको लगता है कि अभी अपना ओपिनियन वॉइस करना इतना मुश्किल हो गया कि अगर कोई करता है तो उसे ब्रेव माना जाता है? क्या ये साधारण बात नहीं होनी चाहिए कि कोई अपने जो इसके इश्यूज है? मुझे लगता है कि ये बिल्कुल साधारण बात है भाई। ये कहाँ से ब्रेव और ये हो जाता है, बिल्कुल साधारण बात है। वो अलग चीज है कि इस माहौल में ये काम करना, हाँ कि भैया बहुत ब्रेव हो, अदरवाइज हम जनता है यार, ये लोकतंत्र है, सिंपल। इसमें ब्रेव जैसा कोई बात ही नहीं है। हमारा अधिकार है आपसे सवाल कर, हम सवाल पूछ रहे हैं। बहादुर सवाल करता है, कायर सवाल करता है, क्या होता है, हमारा अधिकार है हम आपसे सवाल करें। लेकिन ये जो अभी का ये दौर चल रहा है, ये इतना ज्यादा बुरा, सोशल मीडिया पे लोग मतलब आईटी सेल इतना पीछे पड़ जाती है, तब लगता है लड़कियों को, आपको भी लोग ट्रोल करते होंगे, मुझे भी बहुत ट्रोल करते हैं, सोशल मीडिया पे जो है वो ट्रोल होता है, मुझे ये भी पता है। तब लगता है कि यार हाँ मतलब तुम बड़ा ब्रेव हो, कैसा काम कर रही हो। पर ठीक है यार, इसमें ब्रेव जैसा कोई बात नहीं है, आपका अधिकार है, आपको सरकार से सवाल करना चाहिए। वर्तमान जो सरकार जब भी है उसकी आलोचना करनी चाहिए, लोकतंत्र की को मजबूत बनाता है। जो आप लोगों को ट्रोल करते हैं, क्या आपकी फैमिली पे उस पर असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। अच्छा, लोग ट्रोल करने वाले तो पूरी फैमिली पे ही आके ट्रोल करते हैं। कभी वो कह देंगे, अच्छा यूपी में काबा की ट्रोलिंग तो कुछ इस तरह से हुई है, भाजपा के ही कोई कार्यकर्ता हैं, मैं आपको बता दूं, उन्होंने बोला यूपी में तो हर सुघर भतार बा, और ये नारे देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। समझ पा रही है ना? तो बड़ा व्यक्तिगत हो करके ये लोग कमेंट लिखते हैं। बाकी फैमिली वालों का ये भी रहता है थोड़ा सा कि इससे बच्चों, ये नहीं करना है, ये सही नहीं है। पर नेहा सिंह राठौर को पता है वो सही काम कर रही है। क्या उन्हें ऐसे, नेहा सिंह राठौर को ऐसे मिनिस्टर्स और नेता कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आप हमारे उसमें आ जाइए, हमारे लिए गाना गाओ? मिनिस्टर और नेता तो नहीं, लेकिन हाँ उनके ऑफिस से ऐसे कॉल मुझे बहुत आए हैं कि आप हमारे लिए काम करो, और बहुत तरह के प्रलोभन भी, बड़े बढ़िया वाले प्रलोभन, पर मैंने मना। बढ़िया वाले बोले तो? बढ़िया वाले मतलब आपको हम ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे, आपकी जिंदगी बना देंगे। मैंने कहा भाई हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं, आप अपनी जिंदगी बना लो। जी। तो आप मुझे बताओ 2 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी जी, वो मुझे बहुत पसंद है, और उनकी मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर मुझे बहुत पसंद है। मतलब मुझे लगता है कि मुझे अगर पैसा दे के उनके साथ काम करना रहा तो मैं वो भी करूंगी। इतने पैसे ले लीजिए, लेकिन मुझे अब अपने साथ एक्टिंग करनी। तो जो भी देख रहा है प्लीज टैग करिए उन्हें, ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच जाए। उन तक पहुंच जानी चाहिए, भूलना मत, अनकट की वजह से हुआ है वो। अच्छा, ऐसे कोई 2 नेता है जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं? देखिए भाई, नेताजी लोगों का हाल बड़ा बेहाल है। अच्छा, जैसे ही नेताजी लोग मुझे पसंद आते हैं, वैसे ही 4-5 दिन बाद उनका कुछ ऐसा बयान आ जाता है जिससे वो बता देते हैं, देख बेटा हूँ मैं नेता, भरोसा मत करना मेरा। ऐसा होता है। तो नेताजी लोग तो मुझे नहीं पसंद है भाई, अभी मैं किसी भी नेता को पसंद नहीं करती। क्या आप नेता बनना चाहोगे कभी? नहीं, वो तो जनता बताएगी, मैं नहीं नेता बनना चाहती हूँ। मैं भोजपुरी के लिए काम करना चाहती हूँ, और भोजपुरी के लिए काम करना है मुझे। जी। ओके, आपका फेवरेट गाना कौन सा जो आपने गाया है? अच्छा, मेरा फेवरेट गाना तो मान लीजिए कि कोई भी नहीं है, पर एक मैं सुना दूंगी जरूर आपको। सुनाइए। मुझे लगता है कि मेरा जो फेवरेट है शायद अभी मैंने लिखा नहीं है, मुझे अपना गाना नहीं ठीक बहुत, मुझे आर्टिस्ट की पहचान है अपना, पता नहीं, पर मुझे लगता है अच्छा मेरा कोई गाना सुनता, मैं कहते थोड़ा आवाज कम करो, हेडफोन लगा के सुनो, क्या बजाए पड़े हो, हटाओ इसको। अच्छा, मुझे ये लगता है, पर जनता पसंद करती है अच्छी चीजें। एक गाना मैंने कोरोना के टाइम पे लिखा था, एक प्रसूता महिला का दर्द लिखा था। उससे पहले मैं बता दूं कि एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही थी, फर्स्ट वेव जब आया हुआ था। कोई एक महिला थी, बीच बाजार में बच्चे को जन्म दिया था, इसके बाद 165 किलोमीटर ऐसे पैदल आ रही थी। तो मैं सोच रही थी कि अगर वो मम्मी बनी है, हमारे यहाँ जब औरतें माँ बनती हैं तो सोहर सुनाया जाता है, सौरी में रखा जाता है। मैंने सोचा यार इसको भी तो शौक होगा कि इसको सोहर सुनाया जाए, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया था उसको, उसके लिए मैंने सोहर लिखा था। मैं सुनाती हूँ। आरे उठेला दरदिया कमरिया में, बीचे रे बजरिया में हो, ललना लाज लागे हमारी नजरिया में, देखें लोग बजरिया में हो। अरे अटकल परान अध जल में,
सभवा सकल में न हो, ललना गाढ़े विपतिया के पाल में, होरी लाजन मले हो। राजा जी लाज लागे हमारी नजरिया में, देखें लोग बजरिया में हो। आपको अभी तक कैसे किसी ने साइन नहीं करा, किसी म्यूजिक प्रोड्यूसर ने गाने गाने के लिए, मुझे बताओ। पता है नहीं महाराज, हमको नहीं साइन करते हैं लोग, मुझे सरकारी मंचों पर भी नहीं बुलाते हैं, पता नहीं इनका क्या चल रहा होता। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और बता दूं, मुझे याद भी आ गया, और क्योंकि आपसे बड़े लोग जुड़े भी हुए हैं तो मैं सबको भी बता दूं कि सरकारी मंचों का क्या हाल है। हमें पहले एक कॉल आता है, नेहा तुमको आना है, फिर 10 मिनट बाद कॉल आता है, सॉरी आपको नहीं करना था। ओह नो। हाँ, ये होता है। पता नहीं उनके ऊपर किस चीज़ का दबाव है, किसका वो इतना लोड ले रहे हैं कि वो नेहा सिंह राठौर को नहीं बुलाना चाहते हैं। उनको लगता है हाय हमारे आका गुस्सा हो जाएंगे, ये लड़की तो बेरोजगारी के गीत गा देगी। तो आप मतलब सोशल मीडिया पे काफ़ी बड़ी वायरल सेंसेशन बन चुके हो। मुझे जानना है कि आप क्या देखते हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे? मैं क्या देखती हूँ, मैं जो है उनको देखती हूँ, क्या नाम है उनका, शारदा सिन्हा जी को मैं सुनती हूँ, हाँ उनके गीत मैं सुनती हूँ। बाकी सारी चीज़ें मैं भी देखती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़का। मैं भी ये सब कॉमेडी देखती हूँ। मैं तो अगर फेसबुक पे मैं देखने लग जाऊँ तो पता नहीं सब 1 घंटा 2 घंटा कैसे निकल जाता है। सब वैसा ही है जैसा सबका रहता है। तो हाल ही में आपकी मदर की जो थी बहुत तबीयत खराब हुई थी, आपने सोशल मीडिया पे भी जिक्र करा था कि आपको कुछ हेल्प मिली गवर्नमेंट से या किसी से भी? हाँ बिल्कुल। ये तो मुझे बहुत शानदार बात लगी जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई और मैं अपने यहाँ क्या बोलते हैं भभुआ में सदर अस्पताल में मैं मेरी मम्मी को लेकर के एडमिट थी। पर वहाँ से हमको बोला गया, डॉक्टर ने बोला कि आप इनको मेडिकल कॉलेज लेकर के जाइए, यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छी सुविधा नहीं है। तो मैंने एक सोशल मीडिया पे अपलोड किया वीडियो जिसमें मैं भावुक हो गई थी। जाहिर सी बात है, मेरी माँ कराह रही थी और मैं ऐसे, तो मैं बड़ी दुखी भी थी। तो भाजपा के बड़े नेता हैं शहनवाज हुसैन जी, मुझे उनकी कॉल आई। तेजस्वी यादव जी ने भी हमारी काफ़ी मदद करी। स्थानीय विधायक हमारे सुधाकर सिंह जी हैं जो आरजेडी के नेता हैं। तो वो एक चीज़ जो बड़ी शानदार हुई कि वहाँ पे पार्टीबाजी नहीं हुई, तुम भाजपा के हो, तुम सपा के हो, तुम आरजेडी के, कुछ नहीं। डॉक्टर कुमार विश्वास जी को तो मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी, उन्होंने भी मेरी काफ़ी अब हेल्प कैसे किया लोगों ने, मैं आपको बता दूँ। जिसके पास जो था, जो जिस तरह से हेल्प कर सकता था। सबसे अच्छी चीज़ शहनवाज हुसैन जी ने कहा कि बेटा तुम परेशान नहीं होना, अगर नारायण मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 1 वेंटिलेटर होगा तो मैं तुम्हारी मम्मी को दूंगा, है ना। मतलब मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशन होने वाली थी और क्या था, पर ये उस टाइम पे भरोसा दिलाना किसी का, वही लग रहा था कि वही सबसे बड़ी दवाई, कोई साथ खड़ा है ना। दवा बीरो तो जो था वो था ही, लेकिन कोई ये कह दे कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, मैं तो बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और बहुत लंबी लिस्ट है, त्रिविक्रम जी, नारायण जी, गोपाल नारायण जी, बहुत सारे, उपेंद्र जी, बहुत सारे ऐसे लिस्ट हैं जो मैं नाम नहीं ले पाऊंगी। पप्पू यादव जी जिन्होंने हमारे लिए रेमडेसिविर की व्यवस्था करी, सबने हमारी हेल्प करी है, कोई पार्टीबाजी नहीं हुई है। हर पार्टी के लोग, बड़े लोग जो हैं, जो कर सक्षम लोग हैं, सबने हमारी हेल्प की। आज हमारी माता जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, अच्छी हैं। मेरी माता जी सबको आशीर्वाद भी देती हैं जी। तो सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां आप सेंसेशन बन सकते हो, हेल्प मांग सकते हो, इससे तो सोशल मीडिया काफी बड़ा बन चुका है। बिल्कुल। तो अब मैं आपसे भोजपुरी सीखने वाली हूँ, ठीक है? बिल्कुल। मुझे बिल्कुल भी भोजपुरी नहीं आती, मैंने आपको बताया था शुरू में, हाँ। ठीक है? और नेक्स्ट इंटरव्यू हम भोजपुरी में करेंगे, हाँ, पूरा सीख के आऊंगी मैं, ठीक है? तो अभी मैं आपको कुछ डायलॉग्स बताऊंगी, ठीक है, जो पॉपुलर है, बॉलीवुड में है, पॉपुलर सेलिब्रिटीज ने बोले, आप मुझे उन्हें भोजपुरी में बताएंगे, ठीक है? बिल्कुल। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, आपके पास क्या है? आज हमारा पास गाड़ी बा, बंगला बा, बैंक बैलेंस बा, तोहरा पास का बा? वाह, ओके। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बड़ देश में ऐसे छोट घटना, छोट बात होत रहेला। ठीक है। सबका साथ सबका विकास। सबकर साथ सबकर विकास। सब चंगा सी। सब नीमन बा। नीमन बा। सब नीक बा। ठीक है, आप ऐसे कैमरे में देख के बोल दो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अनकट इन भोजपुरी। अच्छा, अनकट के रवा लोगन लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी, प्यार आशीर्वाद बनौले रही। बिल्कुल। थैंक यू नेहा फॉर कमिंग ऑन अनकट। शुक्रिया। आपको मजा आया? बहुत अच्छा लगा। चलो ओके, फिर नेक्स्ट टाइम हम आपको दोबारा बुलाएंगे, फिर हम भोजपुरी में करेंगे। और फिर मैं भी साड़ी पहन के आऊंगी। मेरे लिए ये मेरी उपलब्धि होगी। मुझे लगेगा हाँ भाई मैंने कुछ बढ़िया किया है। फिर मैं भी साड़ी पहन के आऊंगी आपकी तरह। हाँ बिल्कुल। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरा नाम है सानिया। आप ये वीडियो देखते हैं अनकट पर, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।
है।